बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगनर्स और लारावेल 9 में हम रिलेशनशिप्स पढ़ रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेनी टू मेनी रिलेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। एलोक एंड ओआरएम के अंदर रिलेशन जिसमें हमने वन टू मेनी पढ़ लिया था, नाउ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स। जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें बेसिकली क्या है कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप तीन टेबल्स के बीच में बनता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने देखा कि सपोज एक टेबल यूजर्स है एंड देन रोल्स है एंड देन रोल यूजर के नाम से। ठीक है, लारावेल के अंदर एक खासियत है कि जो थर्ड टेबल जिसको हम नॉर्मली अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको ब्रिज टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, इस थर्ड टेबल का काम जस्ट क्या होता है कि ये क्या करेगा, यानी कि एज अ फॉरेन की आईडी रखेगा यूजर टेबल की एंड एज अ फॉरेन की आईडी रखेगा रोल टेबल की, यानी कि ये बीच में ब्रिज का काम कर रहा है इन दो टेबल्स के बीच में। ठीक है, इन दो टेबल्स को मिलाने के लिए बीच में ये क्या कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का काम करने के लिए हमारे पास मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स होते हैं। ये किस तरह से हैं, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर हम किस तरह से मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास पोस्ट हैं। ठीक है, तो पोस्ट के टैग्स हो सकते हैं, जैसे कि हर ब्लॉग के अंदर अगर आपने वर्डप्रेस ब्लॉग्स देखे हैं या दूसरे आपने अगर ब्लॉग्स देखे तो उनमें हर पर्टिकुलर पोस्ट का के कुछ टैग्स होते हैं। ठीक है, और वो टैग हमेशा जो पोस्ट सर्चिंग में आती है, जो सर्च इंजन में जो आप कुछ भी लिख के जो सर्च करते हो, तो वो बेसिकली टैग की मदद से आपकी पोस्ट जो है वो सर्चिंग में आती है सर्च इंजन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ टू मेनी किस तरह से होगा कि पोस्ट हैव मेनी टैग्स एंड अ सिंगल टैग या मेनी टैग हैव मेनी पोस्ट। सपोज के हमारे एक पर्टिकुलर कोई एक टैग है, ठीक है, कीवर्ड है, ठीक है, वो मैंने एक पोस्ट को असाइन किया, वही सेम कीवर्ड में दूसरी पोस्ट को भी असाइन कर दूंगा। ठीक है, एंड तीसरी पोस्ट को भी असाइन कर दूंगा। या फिर सपोज के अब देखें क्या होगा कि एक ही टैग मल्टीपल पोस्ट को असाइन हो गया एंड सेम इसी तरह से एक सिंगल पोस्ट को मल्टीपल टैग्स भी असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स दे सकते हैं जिनकी मदद से वो सपोज सर्चिंग में आ जाए। ठीक है, होप सो कि ये क्लियर होगा, अदरवाइज इसको हम प्रैक्टिकली भी क्लियर करते हैं। हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने यहाँ आ जाते हैं और मैं टैग्स जो है मॉडल एंड माइग्रेशन बना लेता हूँ अपने पास। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि एक टैग मॉडल बनाऊंगा एंड उसकी माइग्रेशन। अदरवाइज जो पोस्ट टैग यानी कि जो थर्ड टेबल है हमारी जो कि ब्रिज का काम करेगी, इसका मॉडल नहीं बनता, ये जस्ट टेबल बनती है ओनली। ठीक है, चलो हम यहीं आ जाते हैं। ठीक है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल एंड टैग डैश एम, यानी कि एक टैग नाम का मॉडल एंड उसकी माइग्रेशन क्रिएट हो जाए हमारे पास। ओके, सो ये सक्सेसफुली हमारे पास क्रिएट हो गया, एक हमारे पास मॉडल क्रिएट हो चुका है एंड एक माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, आफ्टर दिस अब मैं क्या करूंगा, मुझे अब ओनली माइग्रेशन क्रिएट करनी है। किसकी? जस्ट यानी कि जो पोस्ट टैग में एक थर्ड टेबल ब्रिज टेबल बनाऊंगा उसकी। ठीक है, तो वो किस तरह से बनाएंगे, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। ठीक है, नॉट ओनली माइग्रेट बल्कि माइग्रेशन एंड क्रिएट पोस्ट टैग टेबल। ठीक है, तो सक्सेसफुली हमारे पास एक माइग्रेशन भी क्रिएट हो चुकी है।
अब लारावेल के अंदर एक रूल क्या है कि ये ब्रिज टेबल जो है ना, इसका नाम कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ये ब्रिज किनके बीच में, ये यूजर एंड रोल्स के बीच में। तो इस ब्रिज टेबल का नाम भी कुछ इस तरह से हो, यानी कि जिन टेबल्स के बीच में वो रिलेशनशिप बना रहा है उनके नाम के जैसा ही, यानी कि स्टार्टिंग में रोल, तो ये ऑटोमेटिकली लारावेल समझ जाएगा कि रोल्स टेबल है, एंड अंडर स्कोर के बाद यूजर, तो ऑटोमेटिकली लारावेल समझ जाएगा कि ये यूजर्स के साथ है। ठीक है, ये यूजर्स एंड रोल्स के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, आफ्टर दिस अब मैं क्या कर लेता हूँ, हम एक बार अपने माइग्रेशंस की तरफ आ जाते हैं, इनसाइड डेटाबेस एंड माइग्रेशंस। तो लास्ट की ये दो माइग्रेशंस जो है हमारे पास, एक क्रिएट यानी कि एक टैग्स की माइग्रेशन है, एंड सेकंड जो पोस्ट टैग है उसकी माइग्रेशन है। ठीक है, तो हमने एक टैग बनाया था एंड देन पोस्ट टैग बनाया था। टैग के अंदर हमने क्या करना है, हमने सिंपली टेबल इनटू स्ट्रिंग एंड द नेम ऑफ टैग ओनली। ठीक है, बस इतना ही करना है। ओके, मैंने यानी कि इस तरह से, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पोस्ट टैग है इस टेबल, क्योंकि ये सिर्फ ब्रिज का काम करेगी, तो इस टेबल के अंदर जो इसकी जो प्राइमरी की है यानी ऑटो इंक्रीमेंट, ये भी हम इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, और टाइम स्टैम्प की भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑटो तो कोई वैल्यू जाएगी नहीं। ठीक है, हम खुद से इंसर्ट करेंगे जब, यानी कि कोई टैग इंसर्ट कराएंगे किसी पोस्ट के ऊपर, तो तब वो यानी कि हम खुद से करवाएंगे डायरेक्टली। ऑटो इंक्रीमेंट तो इसमें होगी, तो यानी कि प्राइमरी की मैंने इसमें से ख़त्म कर दी। ठीक है, प्राइमरी की ख़त्म करके मैं डायरेक्टली इसके अंदर क्या करूँगा, टेबल इंटर टेबल इंटर फॉरेन आईडी। ठीक है, एंड इसको मैं नाम दूंगा पोस्ट आईडी का। ठीक है, एंड इट विल बी ऑन ट्रेंड। ठीक है, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं, एंड दिस विल बी द टैग आईडी। ओके, फॉरेन आईडी जो है एक पोस्ट आईडी है एंड कांस्टेंट है, एंड देन टैग आईडी। इसी तरह से जो लास्ट के अंदर हमने शायद कमेंट्स के अंदर ऑन डिलीट कैस्केड भी किया था। ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब ये होता है कि जब अगर हम कोई पोस्ट डिलीट करें तो कमेंट भी उसके डिलीट हो जाने चाहिए। ठीक है, इसका ये मकसद था। तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ एंड इसको हम बंद कर देते हैं। आफ्टर दिस मैं अब क्या करूँगा, हम अपने टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं और मैं सिंपली एक बार PHP आर्टिसन माइग्रेट ओनली, ठीक है, ये मैं रन करूंगा तो हमारे पास दोनों माइग्रेशंस रन होके न्यू टेबल्स क्रिएट हो जाएंगी, और वो सिर्फ दो होंगी, टैग्स एंड पोस्ट टैग ओनली। ठीक है, यहाँ आके मैं आपको अगर एक बार रिफ्रेश करके दिखाऊं हमारे डेटाबेसेस तो देखें सक्सेसफुली हमारे पास एक टैग्स नाम की टेबल बन चुकी है एंड पोस्ट टैग नाम की टेबल बन चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं मॉडल्स की तरफ, हम इनके बीच में रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है, एक टैग एंड पोस्ट के बीच में। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट के अंदर जैसे कि हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा है, उसके अंदर पब्लिक फंक्शन कमेंट्स, तो एक दूसरा मैं बनाऊंगा विद द नेम ऑफ टैग्स। ठीक है, और रिटर्न करूंगा दिस। अब मेनी टू मेनी रिलेशंस के लिए क्या होता है, बिलोंग्स टू मेनी। ओके, ये कंप्लीट आ गया, बिलोंग्स मेनी, इस तरह। ठीक है, याद रहे ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, तो जैसे टी इसके अंदर कैपिटल है, एम कैपिटल है, तो इसी तरह से लिखना होता है। ठीक, नाउ टैग मॉडल, इस तरह से मैंने रिलेशन बना दिया विद यानी कि मॉडल सॉरी पोस्ट एंड टैग्स के बीच में, कि पोस्ट बिलोंग्स टू मेनी टैग्स। ओके, एंड
इसी तरह से टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो टैग के अंदर मुझे यहाँ पे प्रोटेक्टेड फ्लेबल, ठीक है, ये बनाना है फ्लेबल एंड इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास इसमें ओनली नेम नाम का कॉलम, ओनली एक ही कॉलम है, ठीक है। सो पब्लिक फंक्शन नाउ व्हाट पोस्ट, इसमें भी क्या होगा, क्योंकि रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मैनी, क्योंकि टैग्स बिलोंग्स टू मैनी पोस्ट, एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पोस्ट क्लास मैंने कॉल कर दिया, यानी कि हमने पोस्ट एंड टैग्स के बीच में रिलेशनशिप बना दिया, ठीक है। हम इनको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, एंड हम आ जाते हैं वापस अपने टर्मिनल की तरफ। अब हमने क्या करना है, हमारा रिलेशनशिप बन चुका है पोस्ट एंड टैग्स के बीच में, ठीक है। ये हमारे पोस्ट में एक बार रिफ्रेश करके मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। आज हम माइस्क्यूएल यूजर्स हैं, अगर आप डायरेक्टली पीएचपी माई एडमिन पे यूज कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट आपके डेटाबेस के नाम को क्लिक करके जब आप यहाँ पे डिजाइनर के अंदर आएंगे तो देखें सक्सेसफुली लारावेल जो है वो लुक, जो रिलेशंस हैं वो बना चुका है इनके साथ। ठीक है, ये देखें इस तरह से रिलेशंस बने हुए पोस्ट टैग्स के साथ, कमेंट्स के साथ एंड टैग्स का जो है वो पोस्ट टैग्स के साथ भी एंड पोस्ट का पोस्ट टैग्स के साथ भी रिलेशनशिप बना हुआ है, ठीक है। ये लारावेल ने ऑटो कर दिया, और ये कैसे हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इन मॉडल्स के अंदर ये जो हमने फंक्शंस बनाए ना, हैज मैनी बिलोंग्स टू मैनी, ये इनकी मदद से हुआ, ठीक है। रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली बन गए इन फंक्शंस के अंदर, यानी कि इन मॉडल्स के अंदर जो हमने फंक्शंस क्रिएट किए इनकी मदद से ये चीज़ बन चुकी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने PHP आर्टिसन टिंकर की तरफ अगेन, ठीक है। हम कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे एंड देखेंगे टैग्स एंड पोस्ट के बीच में किस तरह से काम हो रहा है। टिंकर स्टार्ट किया हमने, एंड स्टार्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक पोस्ट इंसर्ट कर दूंगा, एक पोस्ट क्रिएट कर दूंगा, डॉलर पोस्ट, ठीक है, एंड इक्वल्स टू पोस्ट इनटू फैक्ट्री, ठीक है, ऑटो ही जनरेट कर लेते हैं, क्रिएट एंटर, ठीक है। इसने अपनी तरफ से एक पोस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। 3 पोस्ट हम कल भी इंसर्ट कर चुके थे, यानी कि ये चौथी पोस्ट होगी हमारी, ओके। अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक टैग इंसर्ट करना चाह रहा हूं, टैग, ओके, इक्वल्स टू टैग इंटर क्रिएट, और यहाँ पे मैं इसको यानी कि खुद से मैन्युअली बताऊंगा, क्योंकि इसका हमने फैक्ट्री तो बनाया नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बताना पड़ेगा कि नेम कॉलम के अंदर क्या चीज़ इंसर्ट करो, सपोज के टैग 1, ओके, या जस्ट इस तरह मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, टैग 1, ठीक है। सेम एरर जो कल आया था हमारे पास, यानी कि ओके, सो देखें कि मैंने क्या किया, वंस अगेन जैसे कल हमारे पास रहा था, मैंने कंपोजर को डंप ऑटो लोड कर दिया, एंड आफ्टर दिस मैंने टिंकर अगेन जो है रन किया एंड एक पोस्ट इंसर्ट कर दिया, एंड पोस्ट इंसर्ट करने के बाद हमने एक टैग भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये देखें टैग 1 टैग क्रिएट एंड नेम टैग 1, ओके। मैंने एक टैग 1 जो है वो इंसर्ट कर दिया है अपने जो है हमारे टैग्स के अंदर, ठीक है। एक सिंगल पोस्ट के ऊपर हमने एक टैग जो है वो इंसर्ट कर दिया है, एंड आफ्टर दिस अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, देखिए अब सपोज कि जो पोस्ट है हमारा, ठीक है, यानी कि ब्रिज टेबल किस तरह से काम करेगी, ठीक है। पोस्ट के अंदर
मैं कॉल करा रहा हूँ टैग्स फंक्शन को, ठीक है, जो कि हमने मॉडल के अंदर उसके अंदर बनाया है। एंड विद द हेल्प ऑफ अटैच फंक्शन, इसके अंदर जब मैं टैग 1 जो है वो पास करूंगा एंड इंटर करूंगा, तो फिलहाल तो यहाँ पे तो हमारे पास नल आया जवाब, मगर जब हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे एंड डेटाबेस के अंदर आके ये जो ब्रिज टेबल है पोस्ट टैग्स नाम की, इसके अंदर जाएंगे तो देखें ऑटोमेटिकली इसके अंदर दो वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं कि पोस्ट नंबर 5 टैग 1। ओके, पोस्ट 5 के अंदर एक टैग मौजूद है, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर सपोज मैं कुछ और टैग्स भी इंसर्ट करता हूं, मैं टैग 2, सॉरी 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 सॉरी, दिस, ओके, इसको मैं कर देता हूं टैग 2 एंड यहां पर भी मैं टैग 2 कर देता हूं, ठीक है। एंड इसी तरह से ओके, एंड देन व्हाट, दिस अटैच के अंदर मैं टैग 2 कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से मैं 3 टैग्स चलो इंसर्ट कर देता हूँ, टैग 3 हो गया एंड यहाँ पर भी टैग 3 कर लेते हैं। मैं तीसरा टैग भी इंसर्ट कर लेता हूँ अपने, ये तीसरा टैग भी इंसर्ट हो चुका है एंड अटैच के अंदर इसको मैं टैग 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं जब आके टेबल को रिफ्रेश करूंगा तो देखें मेरे पास पोस्ट 5 ही है, ठीक है। एक ही पोस्ट के ऊपर हमारे पास मल्टीपल जो टैग्स हैं वो इंसर्ट हो चुके हैं, सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुके हैं एंड जो है वो यहाँ पर परफेक्टली काम कर रहे हैं, इंसर्ट भी हो गए। देखिए मैंने क्या कहा था कि लारावेल इन नामों के हिसाब से ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि अटैच क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्रिज टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली उनके जो फॉरेन जो आईडीज हैं वो इंसर्ट करता जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं देखना चाहूं पोस्ट इंट टैग्स ओनली, ठीक है, इंटर करूं तो देखिए मेरे पास इस वक्त 3 टैग्स इंसर्टेड हैं, टैग 1, टैग 2, टैग 3। यानी कि ये कहां से उठा रहा है, ये टैग टेबल में से उठा रहा है, जो ओनली सिंगल टैग्स हैं ये, ठीक है। मैंने 3 टैग्स इंसर्ट किए ना, टैग 1, टैग 2, टैग 3 के नाम से 3 टैग्स इंसर्ट हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे उनका ब्रिज बना है कि ये तीनों टैग्स कौन सी टेबल के अंदर इंसर्ट, कौन से पोस्ट के अंदर इंसर्ट हुए हैं, ये पोस्ट नंबर 5 के अंदर ये तीनों टैग्स इंसर्ट हुए हैं, ठीक है। यानी कि हम वो जो रिलेशन का काम एक थर्ड टेबल ब्रिज टेबल से ले रहे हैं देखने के लिए, ठीक है। हमने देख लिया कि टैग्स जो हैं हमारे आ कहां से रहे। अब सपोज कि अगर मैं इस तरह से करूं कि लाइक जो हमारे पास या एक बार मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसको एग्जिट करके, ठीक है, मैं PHP आर्टिसन टिंकर अगेन रन कर रहा हूं, ठीक है। टिंकर अगेन रन करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक पोस्ट, यानी कि सिंगल पोस्ट मैंने उठानी है, मैं जस्ट फिलहाल सिंगल एक पोस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो नॉट दिस बल्कि पोस्ट इक्वल्स टू पोस्ट इंट फाइंड। अब हमारे पास इस वक्त जो टैग्स हैं वो इंसर्ट किस में है, वो 5वीं नंबर जो पोस्ट है हमारी, जो 5th पोस्ट है उसके अंदर हमने टैग्स इंसर्ट किए थे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 से सर्च कर रहा हूँ, तो अब हमारे पास यानी कि 5th नंबर जो पोस्ट है वो आ चुका है। तो इस वक्त यानी कि ये जो पोस्ट वेरिएबल है इसके अंदर क्या इंसर्टेड होगा, 1 इंसर्ट, क्योंकि ये अभी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सपोज के टैग नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, इक्वल्स टू टैग एंड फाइंड
टैग 2, ठीक है। मैंने एक पोस्ट फाइंड की एंड देन एक टैग फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स बन जाए, एक पोस्ट का ऑब्जेक्ट बन जाए एंड एक जो है वो टैग का ऑब्जेक्ट बन जाए, या टैग नंबर 1 ही मैं अगर कॉल कराऊँ या 2 नंबर कॉल कराऊँ तो वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे पास एक टैग भी आ गया, टैग 1 भी आ चुका है, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पोस्ट का मौजूद है, एक टैग का हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। अब मैं अगर इस तरह से करूं कि जो टैग है इंट पोस्ट, ठीक है, टैग्स के जरिए पोस्ट में फाइंड करूं, ठीक है, तो देखें यहां पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि सबसे पहले मेरे पास एक पोस्ट आ गई, ठीक है, कि ये वो पोस्ट लेकर आया है जिसका जिस पोस्ट के अंदर टैग नंबर 1 मौजूद है, ठीक है। मैंने टैग यानी कि अब ये मल्टीपल रिलेशंस हैं कि अगर कोई एक सिंगल टैग मल्टीपल पोस्ट को भी दिया गया है, जैसे कि इस वक्त यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे आए तो मेरे ये 3 टैग्स हैं, ओके 1 2 3, ये इस वक्त किसको सिर्फ असाइंड है, ये पोस्ट नंबर 5 को असाइंड है। पर अगर यहाँ पे टैग नंबर 1 यहाँ पे 6 नंबर पोस्ट को भी असाइन हुआ हुआ होता, या 7 नंबर पोस्ट को, या 1 नंबर पोस्ट को, या 2 नंबर पोस्ट को, और यहाँ पे जैसे अभी मैंने फाइंड किया, टैग फाइंड करके टैग की मदद से अगर मैं पोस्ट को कॉल करता तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टैग की मदद से उतने सारे हमारे पास क्या आ जाते, हमारे पास पोस्ट आ जाते। और सेम इसी तरह से अगर यही सेम काम अगर मैं इस तरह से करूंगा पोस्ट इनटू टैग्स करके, तो उस पर्टिकुलर पोस्ट पे जितने टैग्स हैं वो आ जाएंगे, या टैग के ऊपर जितनी पोस्ट हैं वो आ जाएंगी। ये बेसिकली क्या है, ये मल्टीपल यानी कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यही चीज होती है। यानी कि मेनी टैग्स हैव मेनी पोस्ट एंड पोस्ट हैव मेनी टैग्स। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।